यहां पे ना एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस यू मस्ट कंसिडर। ये जो हम बात कर रहे हैं ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, यहां पे एक और चीज होने वाली है। अगर ये पाकिस्तान ने मैटर सॉर्ट आउट नहीं करा, अगर इन्होंने सॉर्ट आउट नहीं करा, तो एक और बहुत बड़ा यहां पे कांड होने वाला है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये व्हाट इज दिस? दिस इज बलोचिस्तान। बलोचिस्तान फॉर्म्स 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। 44% पाकिस्तान की जो भूमि है वो बलोचिस्तान है। और यहां पे बीएलए जैसे ग्रुप्स हैं, यहां पे मजीद ब्रिगेड जैसी स्पेशल फोर्सेस हैं, राइट? अभी इन लोगों ने ये धीरे धीरे ठुक ठुक कर रहे हैं अपना, ये पूरी मैदान में नहीं आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बीएलए, राइट, इनके साथ इनका टाई अप है, बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और बीएलए वाले भी ज्यादातर आप देखेंगे जब यहां से भाग कर जाएंगे ना, यहां से भाग कर जाएंगे, दे लैंड अप इन कंधार ओनली। बहुत सारे बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच के और भी जो सेसेशनिस्ट ग्रुप्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोचिस्तान के, ये जब इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है, पहाड़ों से जब भागते हैं, तो सब कंधार में लोगों के घर हैं, इनकी फैमिलीज भी हैं, राइट? तो दोस्तों ये एक आपको बात समझनी पड़ेगी कि अब ये तीसरा फैक्टर है यहां से, थर्ड फैक्टर जो यहां से ज्वाइन इन कर सकता है। ये दोनों फैक्टर सिमिलर हैं क्योंकि ये इसका ब्रेकअवे फैक्शन है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जिसका लीडर हाफिज गुल बहादुर है, ये एक ऑफशूट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उन्हीं का एक आप ब्रांच समझ लीजिए। तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, दो दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दे ऑल्सो कोलैबोरेट क्वाइट अलॉट। लेकिन जो बलोच हैं, इसमें बलोच भी आ जाएंगे। अगर ये 10-15 दिन के अंदर मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, आप ये मान के चलना, इसमें बलोच लिबरेशन आर्मी बीच में कूदेगी, मजीद ब्रिगेड बीच में कूदेगी और इस पूरे का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह जो लोग मुझसे पूछते हैं, इनफैक्ट पाकिस्तानियों का खैर अलग एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि नमक हराम हैं और एहसान फरामोश हैं, और बड़े पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में जो हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल दानिश्वर हैं, वो भी यही घिसी पिटी चीजें बोलते रहते हैं कि हमने तो उनको बैठा के खिलाया, पश्तूनों को जो भाग कर आए थे पाकिस्तान, ये वो। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि व्हाई इज तालिबान अलाउइंग टीटीपी टू अटैक पाकिस्तान? क्योंकि भाई तालिबान का जो जन्म हुआ पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान क्रिएटेड द तालिबान। अब जिसको आपने क्रिएट करा वो आपके लिए भस्मासुर बन गया, ऐसा कारण क्या है? दोस्तों 2-3 चीजें हैं। एक तो टीटीपी को चलिए टीटीपी में अभी बताता हूं, लेट्स टॉक अबाउट द अफगान तालिबान। अफगान तालिबान को खूब धोखा दिया पाकिस्तान ने। जो अफगान तालिबान वाले मरे जब अमेरिकन थे वहां पे, तो इसलिए मरे क्योंकि आईएसआई ने पैसे लिए अमेरिकन से और तालिबान वालों की जगह बताई कि भाई ये यहां पे छुपा है, इसको मारो। क्लियर? ठीक है, मैं इसमें कोई वो ऐसी वैसी बात नहीं है, फैक्ट है ये। पाकिस्तानियों ने अमेरिकन को भी चूरन खिलाया, इन्होंने तालिबान को भी चूरन खिलाया, और अमेरिकन को ऐसा चूरन खिलाया जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है जो मैं अक्सर कोट करता हूं, आप देख सकते हैं यहां पे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि पाकिस्तानी गद्दार हैं, पाकिस्तानी धोखेबाज हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप का खुद का ट्वीट है व्हेन ही वाज प्रेसिडेंट, राइट? आई थिंक 1 तारीख का, 1 जनवरी का ट्वीट है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। मैं एडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्वीट छापे वहां पे और लगाए कि किस तरीके से इन्होंने धोखा दिया अमेरिकन को, और इन्होंने इनको भी धोखा दिया जो आपके तालिबान वाले थे, क्योंकि तालिबान वाले मरे, तो दोनों को धोखा दिया और इधर से इंफ्लुएंस कमाया, इधर से पैसे कमाए, राइट? और इनको ऐसा लगा रावलपिंडी वालों को कि इनकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये पश्तून वली का कॉन्सेप्ट है जो लोग समझाते हैं, और एक कॉन्सेप्ट है कि जो मैं बताना चाह रहा हूं कि मुझे क्या लगता है सच्चाई है। अगर आप अफगान से पूछेंगे, बोलेंगे साहब ये जो टीटीपी वाले हैं ये हमारे साथ तब खड़े थे जब अमेरिकन थे, ये हमारे भाई हैं, हमारे घर के मेहमान हैं। तो अकॉर्डिंग टू अफगान ट्रेडिशन, ठीक है, मिल मस्तिया कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, और अफगान के लिए इससे बड़ी बेइज्जती नहीं होगी कि उसका कोई मेहमान है और किसी ने उसके मेहमान को मार दिया। यानी कि यू आर अनेबल टू प्रोटेक्ट योर ओन गेस्ट। पश्तून वली क्या है? पश्तून वली एक दोस्तों एक एंशिएंट कोड ऑफ कंडक्ट है, राइट? कि अफगान ऐसे बिहेव करेगा। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, यह हजारों साल से चलता चला आ रहा है पश्तून वली, और पश्तून ऐसे बिहेव करेंगे, पठान ऐसा काम करेगा। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये पुत कहते हैं इसको। मिलमस्तिया मैंने आपको बता दिया। खिगारा है वेलफेयर, यानी कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, आपने अपने पैसे, आपने लोगों को खाना खिलाया, लोगों की मदद करी, दैट वे। वफा, वफा तो जानते हैं उर्दू में भी बोलते हैं लॉयल्टी। नांग, ऑनर, इज्जत। जिरगा, जिरगा बैठता है इनका,
जैसे पंचायत होती है, पंचायत इज डिफरेंट, जिरगा इज डिफरेंट, बट जिरगे की बात आपको माननी है। अगर आपके जैसे जिरगा इज समथिंग लाइक पंचायत प्लस खाप। आपने खाप होते हैं ना, आपने हरियाणा में सुने होंगे, यूपी में सुने होंगे, खाप खाप टाइप के, तो उस प्रकार का जिरगा बैठता है। और जिरगे की बात सब लोग, जैसे खाप की सब लोग बात मानते हैं, उसी प्रकार से जिरगे की भी लोग सब बात मानते हैं। ये दोनों एक नहीं है, प्लीज। मैं यहां पे ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि खाप इज इक्वल टू जिरगा, मैं ये नहीं कह रहा, दोनों अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये बात बता रहा हूं। यहां पे नानावते असाइलम, यानी कि अगर कोई आदमी भाग के किसी पठान के घर में आता है और कहता है मेरी जान खतरे में है, आप मुझे बचाओ, तो फिर पठान की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो लुट पिट जाए, कट जाए, अपने गेस्ट को वो बचाएगा, अपने मेहमान को वो बचाएगा। ये पश्तून वली का, ये ओसामा बिन लादेन ने इसी का फायदा उठाया था, राइट? इसीलिए भिड़ गए थे अमेरिका के साथ। ये एक्चुअली ये है, ये भिड़ गए थे। ये तोरा, ब्रेवरी और बदल यानी कि बदला, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अफगान सोसाइटी का, पश्तून सोसाइटी का। आपको बदला, अगर आपके खिलाफ कुछ हुआ है या आपके खिलाफ जुल्म हुआ है, तो आपकी ड्यूटी है हथियार उठा के बदला लेना। और यहां पे बदले जो हैं वो 100-200 साल तक चलते हैं। इसने इसके बेटे को मारा, उसने पोते को मारा, इसने चाचे को मारा, इसने मामे को मारा, इसने ये कर दिया, ये सब इनका बहुत लंबा चलता है दोस्तों। लेकिन एक इसकी प्रैक्टिकल साइड भी है। अब दोस्तों, इसकी जो प्रैक्टिकल साइड है ये है कि अलाउ टीटीपी टू अटैक पाकिस्तान। अगर टीटीपी को ये अलाउ करते हैं कि जी तुम पाकिस्तान को अटैक करो, तब तो ठीक है, तब तक ठीक है। लेकिन और भी प्रिपेयर्ड फॉर टीटीपी टू जॉइन आईसिस, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके जो कट्टर दुश्मन है तालिबान के, वो पाकिस्तान नहीं है, वो इस्लामिक स्टेट वाले हैं, वो दाइश वाले हैं, और आपस में एक दूसरे को मारते रहते हैं, राइट? यानी कि अगर अफगान तालिबान टीटीपी को कहता है कि तुम पाकिस्तान को मत मारो, तो ये लोग डिसल्यूजन होके, ये करेंगे कुछ नहीं, लेकिन डिसल्यूजन होके ये इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करेंगे, और इस्लामिक स्टेट कार्रवाई करेगा अफगान तालिबान के खिलाफ, राइट? अलाउ टीटीपी टू बी अ फीडर फॉर अलकायदा, यानी कि अलकायदा का एक फीडर बन जाएगा टीटीपी। अगर आप उनको, ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं पाकिस्तान को अटैक करना। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बकवास है, कॉन्स्टिट्यूशन कुरान होनी चाहिए, खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन, और ये पूरा अटक तक का एरिया हमारा है। हम एक फ्रीडम मूवमेंट भी चला रहे हैं, और हम एक शरिया मूवमेंट भी चला रहे हैं, और हम जिहाद भी कर रहे हैं। ये सब टीटीपी के कुछ फंडे हैं वहां पे। अगर आप उस काम से टीटीपी को रोकते हैं, देखिए भाई, बेताल जो है वो किसी ना किसी की पीठ पे तो बैठता है। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं, जियोपॉलिटिक्स को एक तरफ रखिए, बेताल किसी ना किसी की पीठ पे तो बैठता है। वो जो बेताल है, अगर वो पाकिस्तान की पीठ पे ना बैठा, तो तालिबान की पीठ पे बैठेगा।